गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को आज फिजिक्स का अगला भाग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि निरक्षीय अक्षीय स्थिति हो गया था, उसके बाद निरक्षीय स्थिति क्या कह रहे हैं, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात हो रही है। तो इसमें निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं कि द्विध्रुव की अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। जैसे ये निरक्षीय रेखा है, ये निरक्षीय रेखा है, यानी ये दोनों ये अक्षीय रेखा यानी ए बी एक अक्षीय रेखा है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश है, एक क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, दूसरी बात, और ये बिंदु को इसके दूसरे ये बिंदु क्या लिया गया है, अलग कहीं इसके अक्ष से हट के दूसरा बिंदु लिया गया है P। कह रहे हैं कि माना ए बी एक क्या है, द्विध्रुव है, ए बी एक क्या है, ए बी एक क्या है, द्विध्रुव है, जिसमें जिसका दो भाग करेंगे, एक भाग यल होगा, एक भाग यल होगा। अगर पूरा 2l के बराबर है, यानी पूरा भाग इसका क्या, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, 2l है। अगर आधे आधे में इसको विभाजित करेंगे तो ये भाग क्या होगा, यल होगा, और ये क्या होगा, यल होगा। यानी यहां से मैं बिंदु P से इस पर क्या डाले हैं, लंब डाले हैं, बिंदु P से क्या डाले हैं, इस पे लंब डाले हैं। अच्छा, बिंदु P कोई अन्य बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये बिंदु P है। अच्छा, अगली बात क्या कह रहे हैं कि इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है, इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। अब कह रहे हैं कि दोनों आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों की बिंदु P से दूरी, यानी माइनस क्यू से P की दूरी और प्लस क्यू आवेश से P की दूरी क्या है, प्लस क्यू आवेश से दूरी और माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है, माइनस क्यू, दोनों आवेशों से माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बिंदु P से दूरी क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के सहारा से आप इसको निकाल सकते हैं। इसकी दूरी ये आपकी आर दी गई है और ये यल, अगर ये लंब और आधार मालूम है तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो वैसे निकाले हैं, देखिए माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का यानी इसका मान कितना है, यानी इसके बीच की दूरी, यानी आर स्क्वायर मतलब बीच की दूरी का वर्ग होता है, तो बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, P से, P एक दिशा में, एक ही दिशा में, P से एक की दिशा में, इसकी दिशा क्या है, इधर की ओर है, इसकी दिशा क्या है, इधर की तरफ है। अच्छा, और दूसरी क्या है, कह रहे हैं प्लस, ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण क्या होगी, E2 बराबर क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, PB की दिशा में, किस दिशा में होगा, PB यानी P से B की दिशा में, इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, इसकी दिशा क्या होगी, इधर की तरफ होगी। अब कह रहे हैं अतः E1 और E2 क्या होंगे, आपस में बराबर है। E1 का मान जो आया है और E2 का मान जो आया है, दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, परंतु इनकी दिशाएं क्या है, भिन्न है। परंतु इनकी दिशा, एक दिशा इधर की है और दिशा क्या है, इधर की तरफ है, परंतु इनकी दिशाएं क्या है, भिन्न है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 योग E2 के सदिश योग क्या होंगे, E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों तीव्रताओं को, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अच्छा, अगली बात में कह रहे हैं यदि कोण PAB बराबर कोण PBA के है, यानी ये वाला कोण जो हम लिए हैं, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेखाओं का जो झुकाव है, ये दोनों
रेखाओं का झुकाव, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इनके कोण जो है, इनका कोण जो है, जो झुकाव बराबर है, दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इनका थीटा का मान क्या है, बराबर है। तो E1 व E2 को अक्षीय रेखा BA, अक्षीय रेखा क्या हो जाएगा, BA, अक्षीय रेखा BA के अनुदिश तथा इसके लंबवत, ये अनुदिश और इसके लंबवत क्या होगा, जैसे ये इसके क्या है, अनुदिश और इसके क्या है, लंबवत क्या हो जाएगा, घटकों में वियोजित करने पर। अब इसको इसके लंबवत घटकों में लंबवत साइन हो जाएगा, और क्षैतिज जो घटक होता है, यानी अक्ष के समानांतर ये वाला घटक है। अक्ष के जो समानांतर घटक होता है वो cos थीटा होता है, और अक्ष के जो ऊर्ध्व घटक होता है उसको साइन थीटा बोलते हैं। तो ऊर्ध्व घटक साइन थीटा है, इसकी दिशाएं विपरीत है, परंतु परिमाण क्या है, समान है, इसलिए आपस में ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कह रहे हैं वियोजित करने पर इसके ऊर्ध्व घटक ई साइन थीटा एवं E2 साइन थीटा परस्पर समान परिमाण के हैं, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। यानी E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, इनकी दिशाएं क्या है, आपस में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, E2 और E1 आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे। जबकि अक्ष के समांतर घटक, जो अक्ष के ये समानांतर घटक है, ये वाला घटक आगे से इससे बढ़ा दीजिए, ये अक्ष के क्या है, समानांतर घटक है। अक्ष के समानांतर घटक E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये E2 है, ये क्या है, E1 है, ये दोनों समानांतर है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कह रहे हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जब E1 और E2 का मान लिखा है यहाँ, E1 और E2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं E बराबर 2E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर हैं, इसलिए हम E1 को क्या लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा। cos थीटा का मान त्रिभुज किससे, AOP से, इस त्रिभुज से cos थीटा का मान निकालेंगे, तो cos थीटा का मान आएगा L बटे क्या आएगा, L बटे यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो L बटे क्या हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। इसका मान लाके हम cos थीटा के स्थान पे चिपकाएंगे, cos थीटा के स्थान पे लाके चिपकाएंगे, तो क्या होगा कि E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान रखेंगे Q बटे √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान रखेंगे, तो cos थीटा का मान जब रखेंगे तो cos थीटा का मान क्या है, L बटे √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाने पर इसकी घात क्या होती है, 1/2, इसकी आधी घात होती है, और इसकी क्या है, इसका घात नहीं, इसकी घात क्या है, 1 है, इसकी घात क्या है, 1 है, तो एक घात और आधी घात जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। यानी अगली लाइन में लिखेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, ये 2 हो जाएगा, QL 2QL हो जाएगा बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। और एक बताया गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL के बराबर होता है, 2QL के बराबर होता है। तो 2 जहां 2QL लिखा है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यह अच्छा, दूसरी बात और क्या है, यल का मान बहुत छोटा होगा, किससे, R से, यल का मान R से बहुत क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए यल स्क्वायर का मान नगण्य होगा, इसलिए यल का स्क्वायर का मान और छोटा होगा, यल स्क्वायर का मान हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यल स्क्वायर को छोड़ देंगे, जब यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की घात क्या लगेगा, R स्क्वायर की घात लगेगा कि R स्क्वायर से
जो घात 3/2 है इसमें आर स्क्वायर में गुणा कर लेंगे, गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गुणे 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आर की घात कितना बचेगी, 3 बचेगा। और 2QL के स्थान पे इसके माध्यम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r³, P/r³, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित द्विध्रुव ध्रुवाघूर्ण। चैनल को अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ समझ में